जम्मू कश्मीर को लेकर पीओके वाला जो प्लान है, जो फॉर्मूला है, वो एस जयशंकर ने बता दिया है। विदेश मंत्री ने क्लियरली बता दिया है कि पीओके को लेकर अब क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने देखा प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और पीओके भारत का होकर रहेगा। गृह मंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले ये बात कही थी कि पीओके हमारा है, और अब एस जयशंकर कह रहे हैं कि इस समस्या का सिर्फ एक समाधान है, आप पीओके दे दीजिए और समाधान हो जाएगा। हमने देखा है कि कैसे कश्मीर को बदलने की कोशिश इस सरकार ने की है, मोदी सरकार ने की है। पहले आपने देखा कि कैसे 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया, उसके बाद विकास लाने की बात हुई, अलग अलग योजनाएं लाई गई, उसके बाद क्या हुआ, चुनाव कराया गया। अब अगला स्टेप बता दिया एस जयशंकर ने कि क्या रहने वाला है। एस जयशंकर ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कि जो चुराया गया हिस्सा है पाकिस्तान की तरफ से, वो जब मिल जाएगा तो पीओके का जो पूरा मैटर है, जिसको लेकर पाकिस्तान विदेशों में जा जाके अलग अलग वैश्विक मंचों पर रोता रहता है, वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व सिर्फ इसी से होगा कि जब आप पीओके वापस कर देंगे। क्या कुछ कहा है, कहां कहा है, चलिए जानकारी आपको देते हैं, बताते हैं। एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने कहा ये बड़ी बात की है। दरअसल ब्रिटेन में, अभी ब्रिटेन दौरे पर है एस जयशंकर, और यहां पर ही विदेश मंत्री का ये बयान आया। दरअसल एक पत्रकार, जहां पाकिस्तानी पत्रकार था, उसने सवाल किया, और सवाल इस तरह का करना चाहा कि पीओके को लेकर क्या रुख है, रुख जानना चाहा। और रुख कैसे बताया एस जयशंकर ने, समझिए। उन्होंने कहा कि पीओके वापस मिलते ही पूरा विवाद सुलझ जाएगा। विवाद का हल बता दिया उन्होंने, उनका फॉर्मूला यही है, कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है, और हमें भरोसा है कि कश्मीर का समाधान होगा। यानी जब चुराए गए हिस्से की वापसी होगी तभी समाधान होगा। ये बात बड़े मंच पर खुलकर कैसे सवाल के जवाब में कही है जयशंकर ने, सुनिए। Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो जो पाकिस्तान अलग अलग मंचों पर जाकर ये रोना रोता है कि पीओके को लेकर भारत ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है, 370 हटा दिया, 35 हटा दिया, प्लान तो बहुत बड़ा है भारत का। और ये बात खुद जब एस जयशंकर कह रहे हैं, विदेश में बैठकर, लंदन में बैठकर पाकिस्तानी पत्रकार का ही जवाब दे रहे हैं, तो मैसेज शहबाज शरीफ तक गया है। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब सदमे में आ गए। रिपोर्ट देखिए। पीओके लौटा दे पाकिस्तान, हो जाएगा कश्मीर मुद्दे का समाधान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इशारा, जल्द पीओके होगा हमारा। भारत में मोदी सरकार बनने के बाद से पीओके को लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं। इस विवाद को सुलझाने की कोशिश होती रही है, लेकिन अब सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही पाकिस्तान को सीधा मैसेज दे दिया है। पाकिस्तान को बता दिया है वो रास्ता जिससे पीओके का विवाद सुलझ सकता है। साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान पीओके को वापस कर देता है तो कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीओके को लेकर मोदी सरकार की ओर से साफ स्टैंड रखा गया। इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत ने जो गंवाया है हम उसे जल्द हासिल करेंगे। दावा किया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। अमित शाह के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से साफ है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर विवाद सुलझे तो पीओके को वापस करना होगा। हालांकि इस बार जयशंकर के बयान की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि पहली बार एस जयशंकर ने पीओके को भारत से चुराया गया हिस्सा बताया है। एक तरफ इस बयान की चर्चा है तो वहीं बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति है और वहां कारोबार भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है,
यदि पहले से उसकी तुलना करें तो आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है, जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, जम्मू कश्मीर के लोग का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस बड़ी मात्रा में धरती के इस स्वर्ग पर टूरिस्ट जा रहे हैं वो साफ ये दिखाता है कि एक बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। आतंकवाद की राजधानी अब पर्यटन की राजधानी बन गई है। 370 हटने के बाद, 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति, स्थायी खुशहाली, स्थायी विकास, हर क्षेत्र में विकास। जहां कभी बस होती थी आज वहां ट्रेन पहुंची है। सुरंगों का जाल, बड़े बड़े पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्रांति, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और ये सब 370 और 35 से जाने के बाद ही संभव हुआ। टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने किया है। बीजेपी नेताओं के तमाम दावों और जयशंकर के लंदन में दिए गए बयान से साफ है कि मोदी सरकार पीओके को लेकर क्या रुख रखती है। लेकिन इससे पहले 5 मई 2024 को भी विदेश मंत्री ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और लोगों को इसे भूलने पर मजबूर किया गया। ओडिशा के कटक में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की योजनाओं पर एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा था कि पीओके कभी भी इस देश से अलग नहीं हो सकता। भारतीय संसद का एक संकल्प है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन अब पीओके की बात हो और कैसे पाकिस्तान के खैर खा उनकी जैसी बोली बोलने वाले ना आ जाएं। अब उमर अब्दुल्ला ने बयान तो ऐसे ही दिया है कि लग ही नहीं रहा कि वो भारत के। सुनिए जरा। करगिल का वार हुआ, क्या वापस आया? वो मौका था ना, लाते मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते, नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर भी राजनीति करने से अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इस तरह से चीन वाला नया एंगल लाकर इस पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश की। लेकिन उनको जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने। उन्होंने एस जयशंकर के इस बयान को लेकर क्या कहा है, सुनिए जरा। जो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पे ही मुझे लगता है ये एक्सटेंशन थी उनकी, कश्मीर इशू को सॉल्व करना। इस कश्मीर इशू को सॉल्व करने की मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये वाला जो कश्मीर था, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद से अभी ग्रस्त था, जो आतंकवाद यहाँ पे हर्डल क्रिएट कर रहा था यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के बाकी इश्यूज़ को लेके, वो 370 हटने के बाद बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्पीडी से ऊपर चली गई है। अब जिस कश्मीर की बात है वो पॉक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है।